नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉकेज एप्लीकेशन के बारे में, स्टॉकेज वेब पोर्टल के बारे में। स्टॉकेज वेब पोर्टल स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे सभी वीडियो में, स्टॉकेज एप्लीकेशन या स्टॉकेज जो वेब पोर्टल है वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। उसको यूज करने के पीछे का बहुत बड़ा कारण भी है, जिसको मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये एक मेंबर की भी डिमांड थी। हमारे ही यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी के एक मेंबर हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप स्टॉकेज एप्लीकेशन पे एक टूर करवाइए। राइट। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं पहले बार ब्रीफ कर देता हूँ एक बार कि आखिर मैं स्टॉकेज एप्लीकेशन को इतना इस्तेमाल क्यों करता हूँ। देखिए, मुझे अगर कोई स्टॉक्स के बारे में एनालाइज करना है, ठीक है, तो मैं उसे वॉच लिस्ट के तौर पे वहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। न्यूज़ मुझे मिल जाती है, डील्स मुझे मिल जाती है, ब्लॉक डील, बल्क डील, इनसाइडर डील्स जो भी हो रही हो वो मुझे पता चलता है। अनाउंसमेंट मुझे पता चल जाता है, कोई रिजल्ट्स आ रहा है कंपनी का, फंडामेंटल मुझे पता चलता है, टेक्निकल मुझे पता चल जाता है, डिलीवरी परसेंटेज का डाटा मुझे पता चलता है, प्राइस की क्या मूवमेंट है। ठीक है। साथ में आप कॉन कॉल हो गया, जो कंपनी के प्रमोटर्स रिकॉर्ड करते हैं कॉन कॉल्स, वो मुझे पता चलते हैं। कंपनी की प्रेजेंटेशन मुझे पता चल जाती है, एनुअल रिपोर्ट वहां से मिल जाता है। तो मतलब ये सारे डाटा मुझे एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मैं प्रेफर करता हूँ कि आप भी स्टॉकेज एप्लीकेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। तो और दूसरी बात, जैसे कि आप सबको पता होगा जिस हिसाब से मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है, तो मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। मैं इंट्राडे पोजिशनल ट्रेडर बहुत ज़्यादा कम हूँ। पोजिशनल ट्रेडिंग भी मैं करता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन बेसिकली मैं कंसिस्टेंट इनकम पे बिलीव करता हूँ और कंसिस्टेंसी में भरोसा रखता हूँ, इसलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं स्टॉकेज एप्लीकेशन का कैसे इस्तेमाल करता हूँ उसके बारे में डिटेल में आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए स्क्रीन के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है स्टॉकेज एप्लीकेशन को स्टॉक सिलेक्शंस के लिए, और क्या क्या डाटा पॉइंट्स को मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं, एक विंडो में ओपन कर लेता हूँ स्टॉकेज एप्लीकेशन की। और ये सिंपली हम स्टॉकेज एप्लीकेशन के ऊपर आ गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ मुझे न्यूज़ अपडेट्स, FIDI की एक्टिविटी, इंडाइसेस का डाटा, डील्स हो गए, सेक्टोरल एनालिसिस, स्टॉक्स, IPO, इन्वेस्टर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स इस समय कौन से चल रहे हैं, ये सारी चीजें फ्री हैं। जो एक्सप्लोर में लिखा हुआ है वो सब कुछ फ्री है। जो प्रीमियम एनालिटिकल में है वो सारी चीजें पेड है, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक। ऊपर आपको निफ्टी और यहाँ से सेंसेक्स का डाटा आपको मिल जाता है। निफ्टी के कितने स्टॉक्स एडवांस में थे और कितने डिक्लाइंस में थे, अगर निफ्टी के एडवांस और डिक्लाइंस रेशियो यहाँ देखने को मिल जाएंगे। प्रो एनालिटिकल के अंदर चार्ट पैटर्न्स आपको दिख जाएगा, ये भी पेड है। सेक्टर रोटेशन दिख जाएगा, सेक्टर एनालिटिकल्स दिख जाएगा। एज का इंसाइट्स आपको पता चलेगा। राइट। एज इंसाइट्स मतलब ये स्टॉकेज वालों का ही है। ये लोग खुद अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बेसिस पर रिपोर्ट अपडेट करते हैं। ठीक। यहाँ पे केस स्टडी, कॉन कॉल जो प्रमोटर्स करते हैं न्यूज मीडिया के साथ, ये उसको भी एनालाइज करते हैं और अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पेश करते हैं। IPO पे नोट्स, इन्फोग्राफिक्स हो गया, कौन से स्टॉक्स में हाई डिलीवरी चल रही है, फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट कहाँ चल रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। म्यूचुअल फंड का उस दिन हमने टूर किया था, इसका वीडियो मैंने कल वहाँ अपलोड भी किया है, आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड का ज्ञान, उसके अंदर मैंने डिटेल में चर्चा की है म्यूचुअल फंड को लेकर के। ठीक। माई स्टॉकेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इस पे चलेंगे। राइट। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि मैं इसको यूज क्यों करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट होता है, जैसे कि मार्केट में एंड ऑफ द डे जैसे बाजार क्लोज हो जाता है, बाजार बंद हो जाता है, फिर मैं सीधा पहुंचता हूँ स्टॉकेज एप्लीकेशन के ऊपर। वहां मैं देखता हूँ कि पहले मोटा मोटा देख लेता हूँ। वैसे मैं इतना इंपॉर्टेंट इस डाटा पॉइंट को नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है ये FPI सेक्टोरल एक्टिविटी। यहाँ पे मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी, डेप्थ, VR, हाइब्रिड और टोटल, इन सारी चीजों का यहाँ पे समावेश है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे हर तरीके के इंडाइसेस या सेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो FPI है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो अपना पैसा किन सेक्टर्स में लगा रहा है, किन सेक्टर से पैसा निकाल रहा है। ये रोटेशन को मैं इस तरह देखता हूँ, जो सबसे ज्यादा गिर गए हैं, जो डिक्लाइन हो गए हैं, उनके अंदर अब पैसा आएगा। जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, इनके स्टॉक्स भाग रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा गिरे थे। ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी मनी फ्लो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक। जो कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर सर्विसेज है, जैसे मैंने बताया था क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन ग्रीवेंस की मैंने बात की थी, तो ये इन्हीं में से एक था।
जिसके अंदर ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं पैसा निकलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पैसा कल ही निकलने लगेगा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इन ये ओवरबोट के आसपास हो सकते हैं। आप सिलेक्टिव होकर इसके अंदर काम करिए। हाँ डेफिनेटली ये सेक्टर इस समय के ट्रेंडिंग है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन की मैंने बात की थी। तो आइडिया को लेकर के मैं इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लो हमें देखने को मिल रहा है। मैं इन्फ्लो को इस तरह एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने एक फैक्टर ये बताया, अगर बहुत ज्यादा डिक्लाइन में चल रहा है तो डेफिनेटली वो मेरे रडार में हो सकता है। नहीं तो यहाँ से जो नियर ऑन है, यानी थर्ड या फोर्थ रैंक पे जो होते हैं, उनको मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं इनके अंदर इन्फ्लो बढ़ रहा है, तभी ये टॉप पर आएंगे। ठीक है, अभी टेलीकम्युनिकेशन है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से एक एफपीआई एक्टिव सेक्टोरल इंडाइसेस का डाटा मैं देखता हूँ। डेरिवेटिव से मेरा कोई इतना लेना देना नहीं है, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ बाहर। ठीक, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है इंडाइसेस का। इंडाइसेस में सबसे पहले मैं ये देखता हूँ निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के अंदर वो कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। ठीक है, निफ्टी के अंदर ये जो परसेंटेज है ये हाई है, इसको कौन से इंडाइसेस ने आउट परफॉर्म कर दिया है, उसको पता हमें चल देगा गेनर्स पर से। गेनर्स के अंदर हमें जाना है, तो यहाँ हमें देखने की कोशिश करनी है कि आज के दिन वो कौन से इंडाइसेस हैं जिन्होंने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो निफ्टी है 0.9 और ये 1.5, 1.5 हाईएस्ट है, तो वहां से सबसे ज्यादा कौन है। तो यहाँ पे मैं टॉप 3 या टॉप 5 के अंदर के ही इंडाइसेस लेता हूँ। तो रियलिटी, पीएससी, मीडिया, स्मॉल कैप, और ये हो गया स्मॉल कैप 250। तो इतने इंडाइसेस के ऊपर मेरी आज नजर रहेगी। इतने इंडाइसेस के अंदर मैं जा जाकर चेक करूंगा कि कौन से स्टॉक्स के अंदर आज मूवमेंट रही। जैसे मान के चलते हैं रियलिटी, तो रियलिटी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ जाना है स्टॉक्स के अंदर, गेनर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ मैं देखूंगा कि ब्रिगेड, माइक्रोटेक और प्रेस्टीज, ये टॉप 3 स्टॉक्स हैं। इनको मैं एक एक करके एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि आखिर इनके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। चार्ट एनालिसिस का तरीका जैसे मैंने बताया, मेरा जो सेटअप है मैंने कई बार आपके साथ उसको डिस्कस भी किया है। तो उस बेसिस पे अगर ये फिट बैठेंगे तो डेफिनेटली मैं उसके अंदर पोजीशन बना सकता हूँ, और अगर नहीं बैठेंगे तो मैं इनको इग्नोर करता जाऊंगा। तो अगर फिट बैठेंगे तो वो मेरी वॉच लिस्ट में आ जाते हैं, और उसको मैं पोजीशन बनाने के बारे में सोचता हूँ। तो इस तरीके से मैं एक अपना स्विंग ट्रेडिंग का क्राइटेरिया तय करता हूँ। तो बहुत लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप टॉप गेनर्स भी देख सकते हैं, आप इस तरह क्यों एनालाइज कर रहे हैं। तो देखिए इसमें एक चीज है कि यहाँ पे एक क्राइटेरिया और बढ़ जाता है कि आप सबसे पहले देख रहे हैं इंडेक्स को कौन आउट परफॉर्म कर रहा है, कि निफ्टी 50 और निफ्टी 500 जो आपके टॉप 2 इंडेक्स हैं उनको कौन आउट परफॉर्म कर रहा है। क्यों मैं 500 ले रहा हूँ, क्यों 50 ले रहा हूँ, क्योंकि 50 आपकी भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां, और निफ्टी 500 आपकी मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनियों का कम्युनिटी है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कोई आउट परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली वो सेक्टर, वो इंडाइसेस के स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले सेक्टर एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच के साथ जा रहे हैं। समझ रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम टॉप पे हम इंडाइसेस को पकड़ रहे हैं जो मेजर इंडाइसेस है, उसके बाद हम उन्हें पकड़ रहे हैं जिन इंडाइसेस ने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, तो उसके अंदर भी टॉप 3 टॉप 5 को ही हम कंसिडर कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि रियलिटी सेक्टर आया जिसने आउट परफॉर्म किया टॉप गेनर्स के अंदर आज के दिन, डेली हमको ये करना है, ये डेली की एक्टिविटी है। अगर आपको ये चीजें करनी है, अगर स्विंग ट्रेडर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीजें डेली करनी पड़ेगी। राइट। तो निफ्टी रियल्टी ने जैसे आउट परफॉर्म किया है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्टॉक्स के अंदर जाऊंगा, गेनर्स पे क्लिक करूंगा, और इस तरीके से मैं टॉप 3 या टॉप 2 स्टॉक्स के ऊपर जा जा करके एक एक स्टॉक्स को देखने की कोशिश करूंगा जो मेरे सेटअप पे फिट बैठे। आपको पहले अपने चार्ट्स का सेटअप बनाना पड़ेगा। जैसे मेरे चार्ट्स का अपना एक सेटअप है, जो फिबोनाची हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, और वॉल्यूम, ये तीन, और प्राइस एक्शंस के बेस पे मैं अपने चार्ट्स को एनालाइज करता हूँ। अगर वो सारे क्राइटेरिया पे ये स्टॉक्स अगर फिट बैठेंगे तो डेफिनेटली ये मेरे ट्रेड की कैटेगरी में डन हो जाएंगे। राइट। तो ये हो गया मेरे एनालाइज करने का तरीका। ठीक है, उसके बाद आते हैं माई स्टॉकेज। माई स्टॉकेज के अंदर जैसे मैंने कोई स्टॉक्स को फिल्टर कर लिया, ठीक है, अब मान के चलिए कि कल मैंने इंडियन होटल के बारे में चर्चा की थी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंडियन होटल जैसे स्टॉक को ऐड कर लूंगा, यहाँ पे ऐड स्टॉक्स में जाऊंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंडियन होटल। ठीक, तो इंडियन होटल के
आते ही यहाँ पे अब आप देखेंगे कि मुझे सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। आपका टॉप गेनर स्टॉक्स कौन सा है, मतलब यहाँ जो जो स्टॉक्स मैं ऐड कर रहा हूँ, यानी कि जो स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स हैं, मैंने क्या किया, सबसे पहले माई स्टॉकेज के अंदर जाके मैंने अपनी वॉच लिस्ट बनाई ट्रेडर के नाम से, ठीक। उस वॉच लिस्ट के अंदर मैंने अपने स्टॉक्स ऐड किए जिसके अंदर मुझे ट्रेडिंग करनी है। जैसे ब्रिटानिया पड़ा हुआ है, जुबिलेंट फूडवर्क, सन टीवी, अवंतिका। तो ये सब स्टॉक्स के अंदर ये स्टॉक्स की लिस्ट निकलती जाए, जैसे जैसे मेरा टारगेट होता जाता है मैं इन स्टॉक्स को निकालता रहता हूँ। जैसे जैसे स्टॉक्स नए नए मैं ढूंढता हूँ उन स्टॉक्स को मैं ऐड करता हूँ, तो ये साइकिल चलती रहती है, स्टॉक्स आते रहते हैं निकलते रहते हैं, प्रॉफिट बुक होता रहता है, ठीक। तो ये साइकिल इसमें चलती रहती है, राइट। तो अभी जैसे करंट सिचुएशन में सन टीवी पड़ा हुआ है, जुबिलेंट फूड है, अवंतिका पड़ा हुआ है, ठीक है। अवंतिका तो वैसे पोजिशनल ट्रेड है, बट सन टीवी जैसे हो गया, अभी इंडियन होटल ऐड हो गया है, ठीक। तो ये एक तरीका होता है स्विंग ट्रेडर्स का, ठीक है। उनको डेली अपडेट रहना पड़ता है, डेली एनालाइज करना पड़ता है कि स्टॉक्स के अंदर क्या मूवमेंट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज इनसाइट्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोग ब्रिटानिया को लेके लेके क्या कह रहे हैं, जुबलेंट को क्या कह रहे हैं, सन टीवी को लेके इनका क्या व्यू है, टेक्निकल व्यू है, इसको भी आप देख सकते हैं। गेनर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स मेरे अप रहे, लूजर्स देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी इन लोगों ने दी है। डिलीवरी परसेंटेज का डाटा यहाँ पे पेड है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ये सारे डाटा आपके इनके पेड ही है। एज रिपोर्ट्स हो गया, ठीक, ये भी पेड है। न्यूज़ फ्री है, अगर न्यूज़ कोई है हमारे स्टॉक्स के अंदर तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। अनाउंसमेंट देख सकते हैं, कोई एक्शन हुआ है हमारे स्टॉक से, तो इंडियन होटल ने यहाँ पे फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1 रुपये 75 पैसे का। तो 175% कैसे हुआ, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई हैं। आप यहाँ पे जा करके मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। कहाँ पे, हाँ, हाउ टू फाइंड आउट डिविडेंड स्टॉक्स। तो इसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि 175% कैसे कैलकुलेट हुआ है, ठीक। तो इंडियन होटल के अंदर एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। एक्शन का मतलब कॉर्पोरेट एक्शन, कोई कॉर्पोरेट एक्शन अगर हुआ है तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। कोई सी कंपनी का कोई रिजल्ट आ रहा है, मेरी कंपनी जो मैंने ऐड किए, जितनी भी स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स ऐड किए उनके उनको उनमें से कोई रिजल्ट आ रहा है तो नहीं, यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है। ब्लॉक डील, बल्क डील, इनसाइडर्स में कोई एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि सन टीवी के अंदर शेयर्स को बेचा जा रहा है, ठीक है। इनसाइडर में ये 5 जून को भी बेचा गया है और 31 मई को भी यहाँ पे सेलिंग हुई है। तो सन टीवी के अंदर ये सेलिंग थोड़ा नेगेटिव साइड है, मार्केट सेल है, मार्केट में बेचा गया है। इसलिए आज देखेंगे कि सन टीवी के अंदर एक अच्छा पैनिक देखने को मिला है। लेकिन टेक्निकल इंटैक्ट है, इसलिए मैं बना रहूंगा क्योंकि उसने 0.618 के लेवल को ब्रेक किया है। मेरे सेटअप पे अभी भी सेट बैठ रहा है, मेन बात ये है। तो इसलिए मैं इसके अंदर बना रहूंगा, राइट। नेगेटिव न्यूज आई है, डेफिनेटली मैं इसको भी दिमाग में रखूंगा। अगर जैसे ही सेटअप थोड़ा भी डाउन पड़ता है तो अपनी मैं पोजीशंस को कवर करना सन टीवी के अंदर शुरू कर दूंगा। ओके। तो ये हो जाता है एक, इस तरीके से मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जहाँ तक डिलीवरी की बात है तो आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं, आप किसी स्टॉक को डिटेल में एनालाइज करना चाहते हैं, जैसे द इंडियन होटल है, मुझे इसको डिटेल में देखना है तो इस पर आप सिंपली क्लिक करिए, ठीक। आप यहाँ पे डिलीवरी में चले जाइए, डिलीवरी के अंदर आपको डेली बेसिस पे यहाँ दिख जाएगा कि इसके अंदर किस तरीके से डिलीवरी चल रही है। तो हर दिन 50% से ज्यादा डिलीवरी, 50% से ज्यादा डिलीवरी का मतलब है एक हेल्दी बाइंग कहा जाता है, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, और डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। तो डेफिनेटली इंडियन होटल एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ दिखा सकता है। अपडेट देख सकते हैं, अपडेट में जाएंगे तो न्यूज़ आपको एक एक पर डे वाइज या फिर डेट वाइज आपको यहाँ पे न्यूज़ मिल जाएगी, कोई अनाउंसमेंट हुई है, कॉर्पोरेट एक्शंस है। फीड फीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फीड के अंदर आप दो चीज़ें देख सकते हैं। अगर रेलेवेंस पे क्लिक करेंगे तो जो भी जो न्यूज़ है वो आपको अगर रिलेवेंस होगी तो स्टॉपेज एप्लीकेशन खुद फिल्टर करके आपके सामने रख देगा। दूसरी तरफ होता है डेट वाइज, अगर आपको करंट डेट जो आज की डेट है उस डेट की न्यूज चाहिए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे बाय इंडियन होटल कंपनी टारगेट 640 आईसीआईसीआई सिक्योरिटी। तो 5 जून को आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने भी 640 का टारगेट दिया है, जो अभी करंट में चल रहा है 583। तो 640 के आसपास का टारगेट है, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया था कल के वीडियो के अंदर, या कल मेरा साथ व्हाट्सअप पे मैसेज था, हाँ व्हाट्सअप के ऊपर मेरा मैसेज था, उसके अंदर मैंने अपडेट किया था कि इंडियन होटल पे हम नज़र रख सकते हैं। तो यहाँ मैं रेलेवेंस पे क्लिक करता हूँ, जो रेलेवेंस न्यूज़ होती है उस पर मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। आप यहाँ पे न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। तो यानी स्पेशली आपको किसी स्टॉक की
वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली स्टॉकेज से आप वहां पहुंच सकते हैं और यहाँ पे आप डिटेल में न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक। एज रिपोर्ट हो गया, राइट। ये थोड़ा पेड होता है, इसके लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन इनका लेना पड़ेगा। कितना रिटर्न दिया, परफॉर्मेंस क्या रही है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। फंडामेंटल्स देख सकते हैं, फिनेंशियल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ देख सकते हैं। कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो कौन कौन इन्वेस्टर की प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली वो डाटा आपको यहाँ डाउनलोड होता हुआ दिख जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ये सारी चीजें रीड कर सकते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट। अगर कोई एफएनडो में पोजीशन बना रहा है तो फ्यूचर ओआई और ऑप्शन चेन उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कैन पे क्लिक कर सकते हैं और माई स्कैन, ऑल स्कैन पे भी आप देख सकते हैं। ये हो जाएगा माई स्कैन। अगर कोई स्कैन आपने अपना बनाया हुआ है तो यहाँ पे कैलकुलेट होके खुद ब खुद दिख जाएगा। डील्स के अंदर जैसे मैंने बताया, बल्क डील, ब्लॉक डील, इनसाइडर। देखिए, अगर आप वॉच लिस्ट के अंदर रखते हैं तो वहाँ जो डील होगी वो रिसेंट की होगी। ठीक। लेकिन आप पर्टिकुलर स्टॉक्स का सर्च करके उसकी डील देखेंगे तो जित जब से उसमें डील हुई है वो तब से डाटा दिखाना शुरू करेगा। माई टारगेट के अंदर आप खाली अपना जो टारगेट सेट करना चाहते हैं वो ऐड करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपना स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स को एनालाइज कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। इंडाइसेस के अंदर जाकर के मेजर इंडाइसेस को, कौन से सेक्टर, कौन से इंडाइसेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उन इंडाइसेस के अंदर मुझे जाना है, टॉप 3 टॉप 5 पे मुझे फोकस करना है। और जो स्टॉक्स मेरे क्राइटेरिया में सेट बैठेंगे उनके अंदर मैं पोजीशन बनाने के बारे में सोचूंगा। ठीक, सिंपल तरीका है। और जो स्टॉक्स मेरे कैटेगरी में फिट बैठ जाते हैं उनको मैं क्या करता हूँ, माई स्टॉक एप्लीकेशन के अंदर जा करके वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ और उसके बाद डेली बेसिस पे मैं उनको ट्रैक करता हूँ। ठीक। मेरा जो रूटीन होता है, जैसे मार्केट 9-3 से बंद हो गया, 3 बजे एंड ऑफ द डे, मैं 7-8 बजे मार्केट एनालाइज करने बैठता हूँ। ठीक है, 1 घंटा कम से कम मैं मार्केट को देना पसंद करता हूँ। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इंडाइसिस के अंदर जाता हूँ, सॉरी, माई स्टॉकेज के अंदर जाता हूँ। वहां पे सबसे पहले उन स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ जो ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं। ठीक, जो मेरे स्क्रीनर या माई स्टॉकेज स्क्रीनर के अंदर पड़े हुए हैं उनको देखने की कोशिश करता हूँ। उनकी एक्टिविटी खत्म होने के बाद मैं न्यू स्टॉक्स को देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन होता है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, आप बहुत अच्छे से इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक। आईपीओ को आ रहा है, स्टॉक्स देख सकते हैं। सेक्टर के अंदर जाएंगे तो सेक्टर के अंदर भी आप देख सकते हैं। अगर किसी को पर्टिकुलर किसी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ बहुत सारी चीजें दी गई हैं, वहां पे आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो स्पेशली उनके लिए था जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और मैं खुद एक स्विंग ट्रेडर हूँ, मुझे कंसिस्टेंसी में ज़्यादा बिलीव है। एक महीने, 1 दिन से लेकर के 1 महीने के बीच की होल्डिंग जो होती है वो स्विंग ट्रेडिंग की कहलाती है। ठीक। तो 8 दिन 10 दिन के अंदर मेरी पोजीशन क्लोज होती रहती है। तो इस तरीके से मैं ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा माइंडसेट इसके हिसाब से फिट बैठता है, राइट। तो इसलिए जो भी स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। मतलब अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। अच्छा पैसा तो आपके रिस्क रिवॉर्ड से ही बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, उस स्टॉक्स को कहाँ रखता हूँ और डेली बेसिस पे उनकी कैसे ट्रैकिंग करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस करता हूँ और स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। और स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उनको डेली बेसिस पे किस प्रकार से ट्रैक करता हूँ। और नए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने से पहले मैं किस प्रकार से अपने स्टॉक्स जो पहले से मेरे पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इस एप्लीकेशंस का या इस जो वेब पोर्टल का है उसका मैं किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। और आप इस प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली यूज करिए, बहुत ही हेल्पफुल है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। स्विंग ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा ये मदद करेगा। ठीक।
तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। लाइक आप नहीं कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली उसे लाइक जरूर करते जाइए। एक क्लिक ही तो करना है दोस्तों, खाली वन क्लिक करिए और हो जाएगा। लाइक करने में क्या जा रहा है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आखिर मेरी वीडियो कैसी बन रही है। ठीक। और तो मिलते हैं दोस्तों, और ख्याल रखिए अपना, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।